आज अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार 6 अक्टूबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 41 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का क्षय होने से शरद पूर्णिमा का शरदोत्सव अर्थात रासोत्सव आज चतुर्दशी को प्रभु श्रीनाथ जी में मनाया जा रहा है। आज का यह शरद का उत्सव गुप्त रासलीला के भाव का है, अतः शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। आगामी कल को प्रत्यक्ष रास उत्सव मनाया जाएगा, जिसके दर्शन बाहर खोले जाएंगे। आज के इस उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। श्रीनाथ जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में शरद उत्सव अर्थात रासोत्सव की क्या भावना है, इसे हम विगत कल की प्रस्तुति में आपके समक्ष रख चुके हैं, अतः पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं। यदि आप अवलोकन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आज प्रभु श्रीनाथ जी में विशेष सेवा क्रम रहता है। इस सेवा क्रम का अवलोकन करने के उपरांत प्रभु श्रीनाथ जी के आज के शरद पूर्णिमा उत्सव के दर्शन करने के बाद हम पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन भी करेंगे। उल्लेखनीय यह भी है कि आगामी कल अर्थात शरद पूर्णिमा को प्रत्यक्ष रासोत्सव के दर्शन होंगे, जिसमें प्रभु श्रीनाथ जी को आज धराए गए वस्त्र श्रृंगार आदि ही धराए जाएंगे, जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन संभव है। आप सभी को पुनः बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। रासोत्सव को पुष्टि मार्ग के मुख्य उत्सवों में से एक माना जाता है। अतः उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम का रास का चौथा मुकुट कांचने का श्रृंगार धराया जाता है। वहीं मंगला में श्री जी को आज श्वेत उपरना धराया जाता है। आज प्रभु को पीठिका पर रुपहरी जरी का दत्तू ओढ़ाया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। शाक घर में सिद्ध किया गया सीताफल का रस भी आज श्री जी को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। आज श्री जी को सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव, श्याम खटाई, कचहरिया आदि अरोगाए जाते हैं। कल शरद का रास पंचाध्यायी के आधार पर धराए जाने वाला पांचवा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाएगा है। संध्या आरती के दर्शन के बाद सारे वस्त्र, आभरण, पिछवाई बड़े करके सफेद मलमल का उपरना प्रभु को धराया जाता है। छोटा अर्थात छेड़ान का हल्का श्रृंगार किया जाता है। हीरा मोती के आभरण धराए जाते हैं।
श्री मस्तक पर श्याम खिड़की की छज्जेदार पाग पर हीरा की किलंगी एवं मोती की लूम धराई जाती है। आज संध्या आरती के पश्चात श्रीजी मंदिर में मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि स्थानों पर विशेष बिछावट की जाती है। दीवालगिरी, पर्दे, चंदरवा, वंदनमाल आदि सभी श्वेत रंग के ही बांधे जाते हैं। बीच में सांगा माची पधराई जाती है। अनोसर के भोग पाटिया पर आते हैं। भीतर की रास लीला की सुंदर सज्जा की जाती है। कमल चौक में प्रभु रास करेंगे इस भाव से चौक को भी जल से खासा किया जाता है और चौक में बने कमल को सुगंधित गुलाब के इत्र से सराबोर किया जाता है। डोल तिवारी में चांदनी आवे तब भीतर शयन की आरती की जाती है। आज मान के व पोढ़ाने के पद कीर्तन नहीं गाए जाते हैं। प्रभु पूरी रात रास रचाएंगे इस भाव से ध्रुव बारी के नीचे सभी मृदंग, झांझ, तानपुरा आदि वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। आज गुप्त शरद है, अतः आज शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। आज की शरद रास का आनंद प्रभु की अलौकिक सखियां ही लेती हैं। अगले दिन दृश्य शरद का द्वितीय शरद उत्सव मनाया जाता है। आज शयन अनोसर में उत्सव भोग रखे जाते हैं, जो कि अगले दिन प्रातः शंखनाद के पश्चात सराहे जाते हैं। उत्सव भोग में श्री जी को विशेष रूप से चंद्रकला, जिसे सूतर फेनी भी कहते हैं, चावला के गुंजा, उड़द की दाल की कचौरी, दूध घर में सिद्ध मावे के मेवा मिश्रित पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, पतली पूड़ी, चावल की खीर, रस खोरा जिसे खोपरा के लड्डू भी कह सकते हैं, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें आचार भी कह सकते हैं, विविध कच्चे सूखे मेवे, मिश्री के खिलौने और मिठाई की टोकरी के साथ फल फूल भी अरोगाए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणाली का यह अद्भुत क्रम है। अद्भुत नट भेक धरे यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरे। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज महारास लीला के अद्भुत चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई में दोनों तरफ द्वे द्वे गोपी बीच बीच
माधव की भावना से दो गोपियों के बीच माधव श्री कृष्ण शरद रास करते हुए दृश्यमान हैं। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी चित्रांकन के ही वस्त्र सजे हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सुनहरी जरी के वस्त्र का सूथन धराया गया है, जिसके साथ सुनहरी जरी की ही छोटी कांचनी और रुपहरी जरी की बड़ी कांचनी धराई गई है। मेघश्याम दरियाई अर्थात रेशम के वस्त्र की चोली धराई गई है। रास पटका अर्थात पीतांबर लाल दरियाई वस्त्र का धराया गया है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए हैं, तो साथ में प्राचीन हीरा का चौखटा भी धराया है। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले मोती माणक पन्ना से युक्त जड़ाव से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। विशेष में शरद उत्सव वाला कौस्तुभ धराया है, तो कस्तूरी, कली एवं कमलमाला भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को शरद महारास की भावना का चतुर्थ मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण जड़ित हीरा की टोपी धराई गई है। टोपी पर हीरा पन्ना माणक मोती से सिद्ध सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को विविध रत्नों का जड़ाव का हीरा की प्रधानता वाला मुकुट धराया गया है। मुकुट के बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ आज प्रभु को श्वेत पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो सुंदर माला जी अंगीकार करवाई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज श्वेत कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के और एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें रुपहरी जरी का उत्सव का किनारी के हाशिया से सुसज्जित पट और गोटियां उत्सव वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज श्रृंगार में 4 झाड़ वाली
और राजभोग में शरद की डांडी वाली आरसी दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में मान लाग्यो गिरधर गावे, राजभोग में बन्यो रास मंडल, आरती में वृंदावन अद्भुत नभ देखियन, शयन में पूरी पूरन मासी, श्याम सजनी शरद रजनी, मंडल मद रंग भरे, लाल संग रास रंग, बन्यो मोर मुकुट श्याम नवल वधू, ए रेन रिझी हो प्यारे, वंशी वट के निकट। और इसके साथ केदारों तथा विहाग के अन्य पद भी गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। कुछ और विशेषताओं के भी दर्शन करते हैं। आज प्रभु के समक्ष मान एवं पौढ़वे के पद नहीं गाए जाते हैं। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पूरे पूरी पूरण मासी, पूरे पूरे पूरण मासी, पूर्यो पूर्यो शारद खोचाय दाय, पूरे पूरे पूरण मासी, पूर्यो है मुरलीश्वर के दारो, पूर्यो है मुरलीश्वर के दारो, कृष्ण कलाए संपूर्ण भामिनी, रास रचो सुख कंदाय, पूरे पूरे पूरण मासी। तारे मान गति मोहन मोहे, तान मान गति मोहन मोहे, कहियत और रही मन मोहन दाय,
सुंदर मन आकर्ष लियो ब्रज सुंदर जय जय रुचिर रुचिर गति मंदार सखी ऐसी सदेत हरिवंश तैसे ही विहरत श्री वृंदावन कुंवर कुंवर नौदा पूरे पूरे पूरण मासी पूर्यो पूर्यो शरद को चांदा पूरी पूरी पूरण मासी मन आकर्ष लियो ब्रज सुंदरे मन आकर्ष लियो ब्रज सुंदरे जय जय रुचिर रुचिर गति मंदा सखी आशीष देता हरिवंश सखी आशीष देत हरिवंश तैसे ही विहरत श्री वृंदावन कुंवर कुंवर नंदनौदा पूरी पूरी पूरन मासी पूर्यो पूर्यो शरद को चौंदा पूर्यो पूर्यो शरद को चंदा पूरी पूरी पूरे 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 पूरान मासी श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट तांत्रिकता तांत्रिकता तीर पर बंद
आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।